हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर MK वर्मा। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को बताएं कि अंगूर के बागों की देखभाल में इस वक्त कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर तापमान लगातार बढ़ रहा है तो जाहिर है सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसे में क्या सुझाव देना चाहेंगे आप किसानों को? किसान भाइयों, जैसा कि उत्तर भारत के लिए एक अंगूर जो है बहुत ही विशेष फल है। दक्षिण भारत में अंगूर की खेती एक बड़ा मुनाफे का सौदा है, लेकिन उत्तर भारत में भी ऐसा नहीं है कि अंगूर एक नुकसान का सौदा है। यहाँ भी बहुत ही अच्छा इसका परिणाम देखा गया है। अब तापमान जैसे बढ़ रहा है और इस समय जैसे कि तापमान अंगूर के लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा है, लेकिन उसके साथ ही हमें उसकी जो देखभाल करनी है उसके लिए हमें भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो जैसे कि तापमान जब बढ़ता है तो पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है तो हमारे पास में दो तरीके होते हैं। किसान भाइयों के पास में या तो आप फ्लड इरिगेशन दे सकते हैं या ड्रिप इरिगेशन दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में ये अंगूर में जब हम ड्रिप इरिगेशन देते हैं तो आप फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप किसान भाई हमारे अंगूर को पानी यदि समय समय से देते रहें तो अंगूर में उस पानी की कमी नहीं आएगी और पानी में जो अंगूर के पौधों में जो भोजन बनता है उसकी कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे जो अंगूर के जो दाने हैं इस समय में जो बनते हैं उनकी जो बढ़वार होती है, यदि पानी की इस समय उसकी कमी हो जाती है तो उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को बहुत ही एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अंगूर की बढ़वार हो तो पानी की कमी बिल्कुल नहीं रहे। चाहे आपके पास में पानी फ्लड इरिगेशन से देना हो आपको, चाहे आपको ड्रिप इरिगेशन से देना हो, साथ में यदि आप फर्टिगेशन भी करते हैं यानी कि पानी के साथ साथ में यदि खाद भी आप देते हैं तो वो अंगूर के लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा है। इसलिए किसानों को गर्मियों के मौसम में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अंगूर में बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं आए, जिससे जो उनका आकार, गुणवत्ता, उनकी जो पैदावार है उसमें बिल्कुल कमी नहीं आए। डॉक्टर वर्मा, इस वक्त अंगूर के बागों में खरपतवार भी आ जाते हैं, इनका नियंत्रण कितना ज़रूरी है और कैसे छुटकारा पाया जाए इनसे? अंगूर के जो बागों में जब भी हम पानी देते हैं तो खरपतवार की समस्या भी उसी के साथ साथ आ जाती है। खरपतवार एक ऐसा सत्यानाशी पौधा है, जब भी हम उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो जो भी पूरा भोजन होता है, पानी होता है या खाद होता है, उसको सबसे पहले सोख लेता है और अंगूर के पौधों तक नहीं पहुंचने देता है। इसीलिए उसका पूरा नकारात्मक प्रभाव होता है कि अंगूर के जो दाने छोटे हो जाते हैं, उनका आकार कम होता है, पैदावार भी कम हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी उनके बागों में खरपतवार आते हों उसमें हमें जल्द से जल्द उनका नियंत्रण करना चाहिए। इसमें दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम जैसे कि मैनुअल तरीके से फावड़ा डाल करके उससे हम खरपतवार निकाल सकते हैं, जिसमें कि गुड़ाई भी हो जाती है पौधों के अंदर में। दूसरा, हम रासायनिक तरीक़ों से भी उनकी खरपतवार के नियंत्रण कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट एक बहुत ही बढ़िया एक खरपतवार नियंत्रक रसायन है, जिसको कि हम 10 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके यदि हम डालेंगे तो जो हमारे खरपतवार हैं उनकी संख्या है वो बहुत ही कम हो जाएगी और सारे मर भी जाएंगे। इसलिए हमारे किसान भाइयों को ये मेरा सुझाव है कि जब भी आपके पास में खरपतवार आते हों अंगूर के बागों में, क्योंकि आपको जो रासायनिक जो नियंत्रण करना है तो आपको तभी करना है जब खरपतवार बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत नए हों, बहुत छोटे छोटे पौधे हों, तो आपका सारा की सारा खरपतवार मर जाएगा और जो आपको पानी और जो खाद है वो पौधे को पूरा की पूरा जाएगा और दानों का आकार है, पैदावार आपकी बहुत अच्छी तरह बढ़ सकती है। डॉक्टर वर्मा, फसलों की पैदावार को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों में से एक होता है कीट। तो ऐसे समय में क्या कीट का भी आक्रमण हो सकता है बागों में? जैसा कि देखा गया है कि हमारे जो अंगूर के जो बाग होते हैं उनकी पत्तियां बहुत मुलायम होती हैं और उसमें कीटों का आना बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए इसमें 2-3 कीट जो होते हैं बहुत ही आम तरीके से आ जाते हैं और उन पत्तियों को खा करके उनको पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यदि पत्तियों का नुकसान होता है तो उसका पूरा प्रभाव जाता है दानों की बढ़वार पर। इसलिए हमें चाहिए कि उन जो भी कीट हमारे अंगूर को नुकसान पहुंचाते हैं उनका तुरंत हमें समाधान करना चाहिए। इसमें हमारे 2-3 कीट हैं
जैसे कि एक फ्ली बीटल आता है। फ्ली बीटल क्या जो रात को निकलता है, पत्तियों को खाता है और दिन में नहीं दिखता है। इसके लिए जैसे हमारे पास में इमिडाक्लोपिड है, हम उसका छिड़काव कर सकते हैं 3 ml 10 लीटर पानी के घोल में। शाम को हम यदि छिड़काव करते हैं तो हम इसका पूर्णतया से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका हम रोकथाम कर सकते हैं, जिससे कि जो अंगूर का जो बेल है उसमें जो पत्तियां हैं स्वस्थ रहें। क्योंकि अंगूर के दानों के लिए एक गुच्छे के लिए कम से कम 15 से 20 पत्तियों की आवश्यकता होती है। यदि अंगूर के गुच्छे के लिए 15 से 20 पत्तियां नहीं मिलेगी तो उनके जो दाने हैं उनकी बढ़वार नहीं होगी, उनके दाने नहीं बढ़ पाएंगे और पैदावार में पूरा ही कमी आ सकती है। डॉक्टर वर्मा, ये तो बात हुई कीटों की। अब ये बात आती है कि रोग और बीमारी, क्या इनकी भी आशंका है अंगूर के बागों में इस वक्त, और अगर ऐसा है तो बचाव के उपाय क्या करें? वैसे तो जो उत्तर भारत में अंगूर की जहाँ खेती करते हैं वहाँ दक्षिण भारत की अपेक्षा बीमारियों की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, आर्द्रता काफ़ी कम रहती है। बीमारियाँ वहीं आती हैं जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है और तापमान भी सामान्य के करीब रहता है। इसीलिए कभी कभी जैसे भी कभी बारिश हो जाती है, तापमान में थोड़ी कमी आती है, तो 2-3 जो बीमारियां हैं उनकी संभावनाएं रहती हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज और डाउनी मिल्ड्यू। यदि हमारे किसान भाइयों के बागों में बारिश आने की वजह से और आर्द्रता अधिक होने के कारण जो कि पत्तियों में काले धब्बे बनाने के कारण उनका भोजन का जो रफ्तार है उसको कम कर देते हैं। यदि इस तरह की कोई बीमारी आती है तो हमारे किसान भाई मैनकोजेब जो हमारे रासायनिक आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसको यदि छिड़काव करते हैं तो उस समस्या का आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, हमारे यदि पाउडरी मिल्ड्यू आती है, सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है, पत्तियों पे यदि दिखता है, नई नई पत्तियों पे जल्दी दिखता है, तो उसमें हम कैराथेन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में मिला करके यदि उस टाइम में जब दिखता है, हमारे किसान भाई उसको कर सकते हैं और उसका बहुत ही आसानी से उसका नियंत्रण कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा भी यदि कोई समस्याएँ आती हैं तो हमारे पास में जैसे डाउनी मिल्ड्यू है तो उसमें भी सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स हैं, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बेविस्टीन है, उसको भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में आप करते हैं तो इन तीनों बीमारियों का हमारे किसान भाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये हमारे किसान भाइयों को आग्रह है कि जब भी आप बीमारी हमारे बागों में देखते हैं, पत्तियों में देखते हैं, तो तुरंत उन दवाओं को इस्तेमाल करें। यदि आपने उसमें थोड़ा भी देर किया तो उसमें हमारे बाग को बहुत ही नुकसान हो सकता है, गुणवत्ता में नुकसान हो सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द जब भी हमारे किसान भाइयों को इन चीज़ों को मिलता है तो हमें उनका नियंत्रण बहुत ही जल्दी कर देना चाहिए। और अब चलते चलते डॉक्टर वर्मा, आपसे आखिरी सवाल, दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत के किसान भी अंगूर की अच्छी पैदावार हासिल करें और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारे किसान भाई अंगूर की खेती जब उत्तर भारत में करते हैं तो ये एक बहुत ही सामान्य रूप से एक गलती करते हैं कि जब भी दक्षिण भारत में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी किस्म को लेकर उत्तर भारत में आ जाते हैं। लेकिन उत्तर भारत की जो परिस्थिति है दक्षिण भारत से बहुत ही विपरीत है। दक्षिण भारत में हमारे पास में अंगूर फूल लगने से पकने के लिए हमारे पास में तकरीबन 130 से 140 दिन होते हैं, और उत्तर भारत में पकने के लिए केवल हमारे पास में 80 से 90 दिन का समय होता है। इसीलिए हमें यहाँ उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करना है जो कि 80 से 90 दिन में पक जाए, जैसे कि परलेट है, फ्लेम सीडलेस है, पूसा सीडलेस है, पूसा अदिति है, पूसा त्रिसार है, पूसा स्वर्णिका है। इन प्रजातियों को आप करते हैं तो ये आपको 75 दिन से 90 दिन के अंतर पर बहुत ही आसानी से इनमें मिठास आ जाता है। और जब पकने का हम कहते हैं कि अंगूर में पकने के लिए कम से कम 18 से 20 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए, जो कि एक मिठास की मात्रा होती है जब भी हम अंगूर की तुड़ाई करते हैं। इसीलिए आपको प्रजातियों के सिलेक्शन में बहुत ही अच्छी तरह से विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह की आप यदि हम प्रजातियों को चुनाव करेंगे तो उत्तर भारत में अंगूर की खेती बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा, आज आपने अंगूर की खेती से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। तो अभी आपने जाना अंगूर की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही अंगूर के बागों में इस वक्त किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी जायद फसलों में जल प्रबंधन के बारे में। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। खेत खलियान की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और जानकारियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।